हिमाचल किसान सभा के बैनर तले 4 लेन में निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की गई और जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ताओं और किसानों द्वारा क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। सीटू के जिला सचिव ने बताया कि निर्माण कर रही कंपनियां किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह नीति बनाई गई थी कि स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा, लेकिन बल्ल 4 लेन को लेकर किसी भी स्थानीय ग्रामीण को किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी कि समस्या का तत्काल समाधान ढूंढा जाए, परंतु आश्वासन के सिवाय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज एक धरना यहाँ चल रहा है किसान सभा के बैनर तले। मुख्यतः 2 मांगों को लेकर के चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो 1994 में भर्ती नीति बनाई थी कि जिसके तहत कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ 70% हिमाचलियों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये 4 लेन का जो काम चल रहा है, 4 लेन के अंदर कोई भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो किसानों जो भी बरसात के दिनों में बाढ़ आई है जिसके चलते नागचड़ा और डडौर के बीच में किसानों को जो भारी नुकसान हुआ उससे है ना, उसके मुआवजे की बात। और इस बात को लेकर के हम पिछले 6 महीने से लगातार डीसी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से लगातार समझाते आए हैं। अपनी बात को हमने रखा है, NHAI है ना, हमने चिट्ठियाँ लिखी है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ना तो जिला का प्रशासन है ना अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है, ना ही NHAI अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है और ये जो 4 लेन में काम करने वाली कंपनियों की मनमानी चल रही है। इसलिए आज जो धरना है, अभी इससे पहले वहाँ डडौर में दे रहे थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भर्ती नीति को लागू करवाना डीसी की जिम्मेदारी है। डीसी महोदय इस काम को करने में सफल रहे हैं, इसलिए ये धरना है क्रमिक धरना लगातार चलेगा जब तक डीसी महोदय हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते, जब तक डीसी महोदय हमारी मीटिंग को कॉल नहीं करते। मीटिंग को कॉल करेंगे, उनको बुलाएं, NHAI को बुलाएं, ILS को बुलाएं, ITL को बुलाएं है ना, और जो नीचे काम करने वाली कंपनी उनको बुलाएं और 70% हिमाचल के लोगों को रोजगार देने का मसला जो उसको समाधान करवाएं। तभी ये धरना खत्म होगा। अन्यथा जो धरना है लगातार जारी रहेगा। इससे शिवरात्रि में खलल पड़े, किसी और चीज में खलल पड़े। हालांकि शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय प्रेयर हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक ढंग से मनाई जानी चाहिए, लेकिन अगर खलल पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला के प्रशासन को होगी। आज हमारे आंदोलन का 8वां दिन है। पहले हम ये आंदोलन जो था डडौर से लेकर नागचड़ा के बीच में कर रहे थे, परंतु अब क्योंकि प्रशासन जो है उसको हमने शुक्रवार को यहाँ ज्ञापन दिया था उपायुक्त महोदय को और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि देखेंगे, परंतु हम पिछले 6 महीने से उनकी इस आश्वासन को सुन रहे हैं, परंतु कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा है। हमने इस आंदोलन को अब एक धरने की शक्ल में डीसी ऑफिस के बाहर जारी किया है और ये तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि किसानों की मांगों को लागू नहीं किया जाता है। ये जो 70% का रोजगार का हमारी तरफ मांग नहीं है, राज्य सरकार की नीति है कि 70% रोजगार जो है स्थानीय लोगों को मिलना है। धूल हम फांक रहे हैं, फसलें हमारी खराब हो रही हैं, जमीनें हमारी खराब हो रही हैं और रोजगार वो बाहर प्रवासी को दे रहे हैं। यहाँ का जो मजदूर है वो कहाँ जाएगा? अगर सरकार ने एक नीति बनाई तो उसे लागू क्यों नहीं करवाती है? हमें जो आंदोलन का रास्ता देखना पड़ रहा है, ये तो सरकार की जो नालायकी है उसके कारण हमारे को यहाँ आना पड़ रहा है। अब क्योंकि जो अभी हमने जो वहाँ आंदोलन किया उसमें एक झूठी रिपोर्ट जो कंपनी ने लिखा दी है, हम उसके खिलाफ भी कह रहे हैं कि उसको वापस लें और ये जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे और 70% की जो नीति है उसको जब तक ये लागू नहीं करते ये तब तक ये धरना यहाँ जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।